मेरा चिराग बेखौफ जलता जा रहा है। सुना है आंधियों को भी पसीना आ रहा है। मेरे गब्बर शेर की पढ़ाई को देखकर पड़ोसी को पसीना आ रहा है। समझ में आ रहा है मुझे कठिनाइयों को पसीना आ रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद कुमार एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने परिवार एकेजीएस रिसर्च सेंटर में स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की क्लास में हिस्ट्री की आज जो हम बौद्ध धर्म पढ़ रहे हैं उसमें हमने 2 क्लास पूरी कर ली हैं और बेसिक आपको बहुत ही अच्छे से समझ आ गया होगा। आप नोट्स के रूप में उनको लिख भी लिया होगा और रिवाइज भी कर रहे होंगे। अच्छे अंक जुटाने के लिए आप दिन पर दिन एक बेहतर सिलेक्शन की ओर बढ़ रहे होंगे, अपनी मेहनत को जारी कर रहे होंगे, संघर्ष को जारी रख रहे होंगे। तो दोस्तों, बौद्ध धर्म में जो हमने पढ़ लिया है, इसका जो बेसिक था वो हमने पढ़ लिया है। अब आगे हम बौद्ध धर्म में क्या हुआ था, ज्ञान की प्राप्ति कर ली थी गौतम बुद्ध ने। इसमें क्या हुआ था, ज्ञान की प्राप्ति कर ली थी कहां पर, बोध गया में, आपके उरुवेला बिहार में। तो अब ज्ञान की प्राप्ति करने के बाद उनके जीवन में क्या हुआ था वो अब हम यहां पर पढ़ेंगे। ठीक है ना, आपको समझ में आ गया होगा जो पिछली क्लासों में आपने पढ़ा है। अब देखेंगे आज की क्लास में क्या होता है गौतम बुद्ध जी के जन्म में और उनके पूरे जीवन काल में। ठीक है ना, तो देखिए अब उन्होंने क्या हुआ, जब उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति कर ली तो वो कहीं ना कहीं तो उपदेश देंगे दोस्तों, उपदेश तो देंगे। जैसे कि कोई टीचर है, मान लीजिए आपको ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो ज्ञान प्राप्त करके क्या आप घर में बंद होकर बैठ जाओगे? नहीं, अब लोगों को ज्ञान देना शुरू करोगे, लोगों को उपदेश देना शुरू करोगे। तो उन्होंने जो पहला उपदेश दिया अपना, जो आपके गौतम बुद्ध थे, उन्होंने जो पहला उपदेश दिया वो कहां पर दिया था मित्रों? वो मित्रों दिया था सारनाथ में। कहां पर दिया था दोस्तों? सारनाथ में। याद रखना, सारनाथ में, जिसको और किस नाम से जाना जाता है? ऋषिपत्तनम। ऋषिपत्तनम। क्वेश्चन कैसे भी पूछ ले, मुझे पता है आपको कठिनाई कहाने वाली है। सबको पढ़कर जाना है, नंबर नहीं कटने देना है, चाहे कुछ हो जाए। तो कहां पर? ऋषिपत्तनम। पत्तनम, ठीक है ना। तो कहां पर दिया था पहला उपदेश? सारनाथ में, जिसको और क्या कहा जाता है दोस्तों? ऋषिपत्तनम कहा जाता है। किस भाषा में दिया था मित्रों? किस भाषा में दिया था? तो यह दिया था आपकी पाली भाषा में। और जबकि राजगृह में जैन धर्म ने किस भाषा में उपदेश दिया था? वो आपका प्राकृत भाषा में दिया था। इसको याद रखना, भाषा पूछता है। बौद्ध धर्म की भाषा पाली भाषा, जैन धर्म की भाषा आपकी प्राकृत भाषा। तो कंफ्यूज मत हो जाना मेरे मित्रों। तो पाली भाषा में पहला उपदेश दिया था कहां पर? ऋषिपत्तनम में। और जो ये पहला उपदेश दिया था, इसको क्या कहा जाता है? इसको क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है मेरे मित्रों धर्म चक्र परिवर्तन। धर्म चक्र परिवर्तन, चक्र परिवर्तन। क्वेश्चन बनेगा कि धर्म चक्र परिवर्तन किसको रिप्रेजेंट करता है, किसको संबोधित करता है? तो आपको बता देना है कि पहले उपदेश को, जो गौतम बुद्ध के द्वारा जो पहला उपदेश दिया गया था, उस पहले उपदेश को कौन संबोधित करता है? आपका धर्म चक्र परिवर्तन करता है, जो कि ऋषिपत्तनम सारनाथ में दिया था। किस भाषा में दिया था? पाली भाषा में दिया था। किन लोगों को दिया था? तो इसके जो 5 मित्र थे दोस्तों, इसके जो 5 मित्र थे उनको दिया गया था। और वो 5 मित्र कौन कौन से थे? कौंडिन्य बप्पा भोदिया। तो पहला मित्र कौंडिन्य, दूसरा मित्र बप्पा और तीसरा मित्र भेदिया और चौथा मित्र हो गया दोस्तों आपका महानामा। और 5वां जो मित्र हो गया दोस्तों वो हो गया अस्सागी। अस्सागी। तो किन 5 ब्राह्मणों को दिया था? तो वो दिया था आपका कौंडिन्य, बप्पा, भेदिया, महानामा और अस्सागी।
ठीक है ना। तो पहला उपदेश जिसको क्या कहा गया मित्रों, वो कहा गया था धर्म चक्र परिवर्तन। कहां पर दिया था, ऋषिपत्तनम सारनाथ में दिया था। किस भाषा में दिया था, पाली भाषा में दिया था। किसने दिया था, अरे किसने दिया था, तो वो गौतम बुद्ध ने दिया था। अब तो उनका नाम गौतम बुद्ध पड़ गया ना, क्योंकि उनको वहां पर बिहार में जाके ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। उर्वेला में ज्ञान प्राप्त करने के बाद उनको गौतम बुद्ध की जो संज्ञा थी वो मिली थी, गौतम बुद्ध का नाम मिला था, वरना पहले तो उनका नाम सिद्धार्थ था मित्रों। तो आप अब देखिए, 5 मित्र, अपने जो 5 मित्र थे उन्होंने उनको ज्ञान दिया था। उन्होंने कौन कौन से थे, कौंडिन्य, बप्पा, भेदिया। कौन कौन, कौंडिन्य, बप्पा, भेदिया, महानामा सागी। तो उम्मीद है यह है आपको पहला जो उपदेश था गौतम बुद्ध का वह समझ में आ गया होगा दोस्तों। और क्या हुआ था, इन्होंने वाराणसी में जाकर क्या हुआ था, इन्होंने वाराणसी में जो उपदेश दिया था, वाराणसी में किसे उपदेश दिया था, ये तो दोस्तों आपका ऋषिपत्तनम सारनाथ का उपदेश हो गया, लेकिन वाराणसी में इन्होंने यज्ञ श्रेष्ठी को भी उपदेश दिया था। याद रखना, ये आपके प्रीवियस ईयर के पेपर में पूछा जा चुका है। ये तो मुझे सही से ध्यान नहीं है कि कौन से एग्जाम में पूछा था, लेकिन एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है कि वाराणसी में गौतम बुद्ध ने किसको उपदेश दिए थे, तो वो यज्ञ श्रेष्ठी को उपदेश दिए थे। किसको दिए थे, यज्ञ श्रेष्ठी को दिए थे। तो दोस्तों इनके उपदेश देने के लिए, ज्ञान प्रोवाइड कराने के लिए, जैसे आज के समय में आपके स्कूल कॉलेज खोले जाते हैं, उसी समय पर एक भिक्षु और भिक्षुणी संघ खोले जाते थे। सॉरी, जैसा आपको पता है आज के वर्तमान समय में गर्ल्स कॉलेज और आपके बॉयज कॉलेज जो होते हैं, अब तो कोएड भी चल रहे हैं, लेकिन गर्ल्स कॉलेज और बॉयज कॉलेज की तरह जो पुरानी प्रकृति के जो कॉलेज थे, उसी प्रकार यहां पर जैन भिक्षुणी संघ और जैन भिक्षु संघ 2 खोले गए थे। तो वो क्या क्या खोले गए थे, वो कहां पर खोले गए थे, किसके द्वारा खोले गए थे, ये सब अब हम जानेंगे। उम्मीद है ये आपने उतार लिया होगा, जो पहला उपदेश आपको समझ में भी आ गया होगा मित्रों। तो जो इन्होंने भिक्षु संघ खोला था, पहला भिक्षु जो संघ था, जिन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया था, उनको ज्ञान देने के लिए खोला गया था। तो पहला जो भिक्षु संघ था, पहला जो भिक्षु संघ था, भिक्षु, वो आपका खुला था वाराणसी में। और वाराणसी में किसे ज्ञान दिया था, अभी मैंने बताया था यज्ञ श्रेष्ठी को। याद रखना, यह प्रश्न बनता है यहां से। और जो पहला भिक्षुणी संघ था, पहला जो भिक्षुणी संघ था, जो महिलाओं के लिए था, आपका जो महिलाओं के लिए था, ये कहां पर खोला गया था, तो मित्रों ये खोला गया था आपका वैशाली। किसके कहने पर खोला गया था, एक गौतम बुद्ध का एक प्रिय शिष्य था, एक महान शिष्य था। कौन था, आनंद। आनंद नाम के शिष्य के कहने पर खोला गया था वैशाली में। आगे समझ। लेकिन जो ये भिक्षुणी संघ था, इससे जुड़ने वाली पहली जो महिला थी मित्रों, वो थी आपकी जो गौतम बुद्ध की जो मौसी थी, प्रजापति गौतमी। प्रजापति गौतमी, गौतम। तो पहली महिला जुड़ने वाली कौन थी, प्रजापति गौतमी। और जो दूसरी जो महिला थी वह भी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, आम्रपाली। मित्रों आम्रपाली, आम्रपाली क्या था, आम्रपाली उस समय की बेहद खूबसूरत महिला थी, जिसको लोग देखकर बहुत ही उसकी तरफ आकर्षित होते थे। तो वह अपने जीवन से परेशान होकर, लोगों की हरकतों से परेशान होकर जैन धर्म, बौद्ध धर्म को अपनाने के लिए निर्णय लिया। और वो पहला जो भिक्षुणी संघ था आपका वैशाली में, उससे जुड़ गई थी। मान लीजिए आम्रपाली आज के वर्तमान युग की कैटरीना कैफ थी बौद्ध धर्म में, ठीक है ना। तो आप यहां से इसको याद रख पाएंगे, ठीक है ना। तो सबसे सुंदर जो स्त्री थी वो आम्रपाली थी, जो आपके भिक्षुणी संघ से जुड़ गई थी, जो कि वैशाली में स्थित था। किसकी सहायता से, किसके कहने पर खुला था, आनंद, जो कि गौतम बुद्ध जी का प्रिय शिष्य था मित्रों। अब क्या होता है, अब क्या होता है, सर्वाधिक उपदेश कहां दिए, गौतम बुद्ध जी ने अपने जीवन के सर्वाधिक उपदेश कहां दिए थे दोस्तों। तो प्रश्न बनेगा, सर्वाधिक उपदेश, सर्वाधिक उपदेश कहां पर दिए थे गौतम बुद्ध जी ने। तो सर्वाधिक जो उपदेश दिए थे दोस्तों, वो कहां पर दिए थे बताइए। सर्वाधिक उपदेश दिए थे आपके श्रावस्ती में, श्रावस्ती में।
और जो अंतिम उपदेश दिए थे, यहां पर सर्वाधिक उपदेश भी दिए थे और यहां पर इनके सर्वाधिक अनुयायी थे, अनुयायी भी आपके श्रावस्ती में थे। यानी कि अगर एग्जामिनर आपसे पूछ ले कि गौतम बुद्ध के सर्वाधिक उपदेश कहां दिए गए थे, तो वो आपके श्रावस्ती में दिए गए थे। अगर आपसे ऐसे पूछ ले कि सर्वाधिक अनुयायी गौतम बुद्ध जी के कहां पर थे, तो आपको फिर भी यही बताना है कि श्रावस्ती में थे। अंतिम उपदेश कहां दिया था? अब मुझे एक बात बताइए, जब मृत्यु कुशीनगर में हुई थी 483 बीसी में, तो अंतिम उपदेश भी कहां पर दिया होगा? तो कुशीनगर में दिया होगा मित्रों। तो अंतिम उपदेश कहां पर दिया था? अब प्रश्न बनेगा कि अंतिम उपदेश कहां पर दिया? अंतिम उपदेश दिया था दोस्तों कुशीनगर में। कुशीनगर में बहुत से दोस्त ऐसे कुशीपारा भी पढ़ते होंगे, उस समय कुशीपारा कहते थे, लेकिन अब इसका नाम कुशीनगर है। और किसको दिया था कुशीनगर में? एक सुभद्रा नाम की महिला थी, अंतिम उपदेश उसको दिया था। तो आपको बहुत ही अच्छे से समझ आ गया होगा कि अंतिम उपदेश कहां पर दिया था, तो वो दिया था आपका कुशीनगर में। कहां पर? कुशीनगर में। और जब ये उपदेश देने लगे, ज्ञान बांटने लगे, तो उन्होंने कुछ, जैसे आज महान व्यक्तियों के द्वारा पुस्तक निकाली जाती हैं, उस तरह इन्होंने अपनी कुछ पहचान के तौर पर एक पुस्तक के रूप में इन्होंने क्या दिया? लोगों को जो ज्ञान दिया था, शिक्षाएं दी थी। वो शिक्षाएं कौन कौन थी मित्रों? तो वो शिक्षाएं थी मित्रों, शिक्षा कौन कौन सी थी? पहली थी दुख, पहली दुख की शिक्षा दी थी। दूसरी दुख का कारण क्या हो सकता है, वो शिक्षा दी थी। दुख का कारण की शिक्षा दी थी, कारण से निपटने के लिए और उसका निराकरण करने के लिए, दुख का निराकरण, उस दुख की बाधा को मिटाने के लिए इन्होंने शिक्षा दी थी। निराकरण और सबसे महत्वपूर्ण बात दोस्तों, इन्होंने अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए अष्टांगिक मार्ग दिए थे। 8 अष्टांगिक मार्ग, 8 अष्टांगिक मार्ग दिए, 8 अष्टांगिक मार्ग दिए थे, 8 अष्टांगिक मार्ग दिए थे। और 10 सील दी थी, 10 सील दी थी, 10 सील दी थी। 3 शिक्षाएं दी थी मित्रों, 8 अष्टांगिक मार्ग दिए थे, 10 सील दी थी गौतम बुद्ध ने अपने जीवन में। तो यह आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा दोस्तों। ये सब आपको कहां पर पहला भिक्षु संघ खुला था? वाराणसी में। पहला विष्णु संघ कहां पर खुला था? आपका वैशाली में। किसकी सहायता से खुला था? आनंद, जो कि बेहद प्रिय मित्र था गौतम बुद्ध जी का। प्रजापति गौतमी पहली महिला थी विष्णु संघ से जुड़ने वाली। दूसरी आम्रपाली थी। और सर्वाधिक जो उपदेश दिए थे वो आपके कहां पर दिए थे मित्रों? वो श्रावस्ती में दिए थे। और अंतिम उपदेश कहां पर दिया था? कुशीनगर, कुशीपारा में दिया था। किसको दिया गया था? तो वो सुभद्रा को दिया गया था। 3 तरह की शिक्षाएं दी थी, दुख, दुख का कारण और दुख का निराकरण, 8 अष्टांगिक मार्ग दिए थे और 10 सील दी थी अपने जीवन में गौतम बुद्ध ने। कल से जो गौतम बुद्ध के द्वारा जो उनके साहित्य के जो रूप था, उनके जीवन में जो साहित्य का जो अनुभव रहा, उन्होंने साहित्यिक रूप में क्या प्रदान किया, साहित्य में कहां कहां उनका क्या क्या स्थान हुआ, वो सब अगली क्लास में पढ़ेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है जो अगली क्लास होगी हिस्ट्री की। जुड़ना मत भूलिएगा, आपके एग्जाम के उद्देश्य से बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास चल रही है दोस्तों। चलो मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।